हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जिसका पे स्केल कितना है, 39,000। दैट मीन्स बहुत ही अच्छा पे स्केल है इसका, है ना। और इसमें आपको इंटरव्यू भी फेस नहीं करना है। केवल ये 2 स्टेज एग्जाम होगा, जिसमें कि फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड मेंस एग्जाम होगा। देन उसके बाद क्या होगा, एक लैंग्वेज टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स हैं केवल उसमें, है ना। रैंक विल नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, है ना। और इंटरव्यू आपको फेस नहीं करना है। ये जो वैकेंसी है, ये हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। टोटल कितने पोस्ट के लिए इसको रिलीज़ किया गया है, 500 असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ओके, रजिस्ट्रेशन यदि डेट हम इसका देखें तो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल कर होना। दैट मीन्स राइट नाउ यू कैन फिल द फॉर्म। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है? ओके, सो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है यहाँ पर, 11 नवंबर 2024। जो फर्स्ट एग्जाम होगा फर्स्ट फेज़ का, वो कब है, 13 नवंबर 2024। एंड जो सेकेंड फेज़ होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो क्या होगा, 28 दिसंबर 2024। ओके, उसके बाद जो ज़रूरी हो जाता है हमें यहाँ पर जानना कि यहाँ पर क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रीजनल टेस्ट, आई मीन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा। ओके, तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर आंध्र प्रदेश, है ना, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द तेलुगु लैंग्वेज। ओके, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अरुणाचल प्रदेश, देन यू हैव लाइक फ्लुएंसी, like reading, speaking, है ना, that should be in English. So before applying for the post, just make sure कि whether you are you are able to converse in that regional language or not. Okay, अदर देन डैट यदि हम देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि इन केस देर इज़ नो वैकेंसी रिजर्व फॉर SC/ST कैंडिडेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, देन दे कैन अप्लाई ऑन जनरल सीट, है ना। ये भी आप चेक कर ले कि कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट दी गई है, कैटेगरी वाइज यदि हम देखें, है ना, SC ST OBC, एंड देन यू कैन अप्लाई। और यदि जैसे हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है, वहाँ पर SC ST या OBC, है ना, या PWD में वैकेंसी नहीं है, तो आप वहाँ पर फिल तो कर सकते हो फॉर्म, बट आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको जनरल सीट के जो भी जनरल कोटा में जो भी कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अदर देन डैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, या एज मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, एंड एज पर योर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो देयर। फाइन, अदर देन डैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यू मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री ओनली, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। ओके, अदर देन डैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस नोटिफिकेशन इज सिलेक्शन प्रोसीजर। सो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सा होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, है ना। एंड द टेस्ट वुड बी कंडक्टेड फॉर 60 मिनट्स, दैट मीन्स व्हाट, 1 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें आपको 3 सेक्शंस दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फाइन, कितने कितने मार्क्स के हैं ये, 100 मार्क्स के हैं। क्वेश्चंस कितने इसमें, 30 इंग्लिश में, रीजनिंग में 35 है, और जो क्वांटा होता है ना उसमें 35 है। टोटल टाइम आपको कितना अलॉट किया जाएगा, 60 मिनट्स। फाइन, then phase 2 examination, if you qualify for the preliminary then you will sit for the mains examination। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, टेस्ट रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। ओके, और कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ओके, देन उसके बाद यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। ठीक है, जो कि कैसा है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके बेसिस पर आपकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड नहीं की जाएगी, बट इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिफाई कैसे, जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें आपको ये टेस्ट जो है वो पास करना होगा। ठीक है, एंड देन इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द रीजनल टेस्ट ऑल्सो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होगा वो आपको करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटर्स दिए हुए हैं कि कौन से सेंटर्स हैं अप्लाई करने के लिए, आप वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की यदि हम यहाँ पर बात करें तो यदि इफ़ यू बिलोंग टू SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो यू विल हैव टू पे ओनली 100 रुपीज़। ओके, एंड अदर देन डैट ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू पे 850 रुपीज़। फाइन, दैन उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के लिए पूरा दिया हुआ है कि आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एंड इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टी इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, we will try to prepare one more video with respect to application form also. Okay,
other than that I think all the important points we have discussed. अदर दैन दैट इफ़ यू वांट टू डिस्कस, तो इमोल्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ना, कितना है यहाँ पर 39,000 पर मंथ इन द इनिशियल स्टेज इन अ मेट्रो सिटी। अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द सिटी, ये जो है वो वैरी कर सकता है, बट टेंटेटिवली अमाउंट आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि 35 to 40,000 के बीच में यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सो बहुत ही जनरल लाइक मैथ्स, रीजनिंग, क्वांटा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि बहुत ही कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगा है। सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है ना, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, हम बोल सकते हैं 500 पोस्ट है, तो नंबर्स भी काफ़ी अच्छा है वैकेंसी का। सो आई थिंक यू शुड गिव योर बेस्ट। ओके, इसी तरीके की न्यू अपडेट के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।